आधार मंगलमय मंगल करना बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु के जय घोष में हम लोगों को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यही जय घोष हम लोगों को आवागमन के चक्र से बचाएगा और इतना ही नहीं, दोनों लोगों को मंगलमय बनाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचासीन सिद्धपीठ उपा घाट से आए हुए सरलता की मूर्ति संत मत के मर्मज्ञ अध्यात्म की बातों को सरलता पूर्वक समझाने वाले उच्च विचार साधना के धनी स्वामी रविंद्र जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचस्थ महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सभी के हृदयस्थ नारायण को कोटिशः प्रणाम। अभी हम लोग पाठक्रम में श्रवण किए उस परमात्मा के स्वरूप के विषय में। संत मत का प्रतिपाद विषय है, मूल प्रतिपाद विषय ईश्वर का स्वरूप। अगर कोई यात्रा प्रारंभ करे और गंतव्य स्थान का पता नहीं हो तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही जिन्हें ईश्वर स्वरूप के का निर्णय नहीं जानता हो, ईश्वर स्वरूप के बारे में नहीं जानता हो, अगर वह परमात्मा के पास में जाना चाहे तो वह नहीं जा सकता। इसलिए ईश्वर स्वरूप के बारे में जानना अति आवश्यक है। एक गांव में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। सब आपस में बैठकी बैठा और कहने लगे कम से कम गांव में एक मंदिर होना चाहिए। तो सब विचार किया कि ठीक है, मंदिर तो होना ही चाहिए। तो किसका मंदिर बनना चाहिए? तो विचार करके सबने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की मंदिर बननी चाहिए। सबका विचार था, मंदिर बन के तैयार हो गया। जब मंदिर बन के तैयार हो गया तो भगवान राम के भक्त आते थे और जो भगवान शंकर के भक्त थे वे कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। जो भगवान विष्णु के भक्त थे कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। जो हमारे मुसलमान भाई थे वे नहीं आते थे। फिर सब बैठकी किया कि मंदिर हम लोग बनाए लेकिन सब नहीं आते हैं, क्या करें? सबने विचार किया कि भगवान राम की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं, अब दूसरी प्रतिमा को, दूसरे भगवान को स्थापित कर देते हैं। सब विचार करके भगवान शंकर को, भोले बाबा को की प्रतिमा का स्थापना कर दी, शिवलिंग की स्थापना कर दी।
तो भगवान शंकर के भक्त आने लगे। फिर भी और सब इधर जो भक्त थे ये सब आते थे, नहीं आते थे। फिर भी सब सोचता है कि हम लोग सब नहीं आते हैं, क्या करें। तो सब मिलकर के उनको मस्जिद बना दिए। मस्जिद बना दिए तो हमारे मुसलमान भाई आने लगे और सब हिंदू भाई नहीं जाते थे। सबने विचार किया कि भाई क्या करें, सब एकजुट नहीं होता है, विचार में मेल नहीं होता है। सब सोच करके क्या किया, वहाँ होटल खोल दिया। होटल में हिंदू भाई भी जाने लगा, मुसलमान भाई भी जाने लगा, सिख भाई भी जाने लगा, हमारे ईसाई भाई भी जाने लगा, सब जाने लगा होटल में। अब समझिए यह मतभेद क्यों हुआ, यह मतभेद क्यों हुआ। अब आप लोग खुद आप जवाब दीजिएगा। बिजली का नाम तो सब कोई सुनते, बिजली को जानते हैं ना आप लोग? अच्छा, पंखा में बिजली लगा दी तो पंखा घूमने लगती है ना, हवा देने लगती है, ठीक। उसी बिजली को कूलर में लगा दिए, ठंडा हवा देने लगता है। उसी बिजली को हीटर में लगा दिए तो गर्म ताप देने लगता है ना ठंडी महीने में। उसी बिजली को बल्ब में लगा दिए तो रोशनी देने लगता है। उसी बिजली को मोटर में लगा दिए तो पानी देने लगता है, खेत की सिंचाई टंकी भरने लगता है। अब देखिए बाहर में अगर आपको हम कहें बिजली का स्वरूप क्या है, पंखा जैसा, मोटर जैसा, कूलर जैसा, हीटर जैसा, बल्ब जैसा, आप क्या कहेंगे? बिजली का स्वरूप जो है वह पंखा जैसा नहीं है, कूलर जैसा नहीं है। बिजली तो स्वयं एक शक्ति है जिसके द्वारा सब संचालित है, एक पावर है, शक्ति। आप लोग लोहार को देखे होंगे, लोहार को कचिया, खुरपी, डेंगारी, गरासी, दबिया सबको धुकनी में दे देता है सबको लाल कर दिया एकदम। अब आपसे हम पूछते हैं कचिया को अग्नि का स्वरूप क्या है? कचिया जैसा फिर, हाँ कहिए, कुल्हाड़ी जैसा, दबिया जैसा, कुदाली जैसा, इस सब से परे है अग्नि का स्वरूप। ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप के बारे में जो हम लोग कहते हैं, यह स्वरूप हम लोगों की समझ से परे है। क्योंकि मन बुद्धि इंद्रिय को गम नहीं, आत्म गम सो राम हो राम राम। मन से, बुद्धि से, ज्ञानेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय से अगर हम चाहेंगे कि परमात्मा को जान जाए, उसका हम वर्णन कर दें, यह बुद्धि से परे की बात है, विद्वता से परे की बात है। कितना अच्छा हमारे पूज्य रविंद्र बाबा एकदम शुद्ध उच्चारण किए, एकदम वेदवाणी, उपनिषदवाणी, संतवाणी। वेदवाणी में पूज्य बाबा पाठ किए, ओम सयोजत उरुगायस्य वृथा कृदन्तं निमितेन गावः परिणशं कृणोते तिग्मशृंगो दिवा हरिण तत्परिसे नक्ष। वेद भगवान उपदेश करते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण की इंद्रियां भी जोड़ दीजिए। इनके द्वारा अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, देख लें, तो इससे आप परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। क्योंकि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की पहुंच वहां नहीं है, वहां पहुंच नहीं है। अब देखिए गाय को आप लोग देखें, गाय से जब गोपाल दूध निकालता है तो क्या करता है? बछड़ा को लगाता है ना बछड़ा। तो बछड़ा को जब गाय के थन से लगाता है तो गाय के थन से जो ही बछड़ा दूध पीने लगता है तो बछड़ा के मुंह में फेन पड़ जाता है दूध का। अब बछड़ा का मुंह चपर चपर करने लगता है।
तो हम लोग समझ जाते हैं। आप लोग शांति से बैठिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। हम लोग समझ जाते हैं गाय बंधा गई तो क्या करते हैं, बछड़ा को खींच लेते हैं न, दूध दूह लेते हैं। जब थन से दूध नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, फिर बछड़ा को खोलते हैं। फिर बछड़ा क्या करते हैं, दूध पीती है। और दूध पीने पे बछड़ा दूध पीता है तो फिर जब मुंह जब दूध के फेन से भर जाता है, मुंह चपर चपर करने लगता है, फिर हम समझता है गाय बंधा गया। फिर बछड़ा को खींच लेते हैं, फिर दूध दूह लेते हैं, फिर थन का दूध समाप्त हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, बछड़ा को पीने के लिए छोड़ देते हैं, दूध लेके घर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं बछड़ा का पाखुर जो है ना टन गोपाल हो गया दूध पी के। और दूध कितना लगा, 3 पाव। कितना लगा, 3 पाव। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं गाय को चोरनी है, दूध चुरा लिया कहते हैं। अब हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, गाय कहाँ चुरा ली, दूध है कोई बखारी नहीं है ना। दूध दूहे या थन से दूध समाप्त हो गया तब न दोबारा बछड़ा को छोड़े। इसका यह भी मतलब है कि थन में दूध नहीं है, दूध कहीं और से आता है कि नहीं। गाय के संपूर्ण शरीर में दूध है। जब गाय और बछड़ा का मन मिल गया ना तो गाय अपने शरीर को ढीला कर देती है, बच्चे पर समर्पित हो जाती है प्रेम से, मोह से, और दूध की धारा चलती है थन में न। थन से दूध हम प्राप्त कर लिए। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे, परमात्मा का बछड़ा के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जैसे गाय के बछड़ा के द्वारा दूध प्राप्त किया जाए, ऐसे ही परमात्मा का बछड़ा कौन है। तो सुंदर दास जी के वाणी में है, श्रवण बिना धुनी सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवे जहाँ सेव को सेवक भले रे, मिली परमात्म सा आत्मा। एक शब्द है परमात्मा और दूसरा शब्द है आत्मा। हम लोग स्तुति में करते हैं, पाठ करते हैं कि जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंश ऐसे नहीं, अभिन्न अंश है, वो अलग नहीं है, अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है, तो कबीर साहब के वाणी में है, कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। जैसे एक कुआं से 10 बाल्टी पानी निकाला, तो 10 बाल्टी में जो पानी है और कुआं में जो पानी है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन बाल्टी में जो पानी है, 10 बाल्टी में, तो पानी अलग अलग दिखता है ना। आपको हम पूछेंगे कितना बाल्टी पानी है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कहिएगा ना, 10 बाल्टी पानी है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे, 10 बाल्टी पानी है, अब इस बाल्टी के पानी में कुआं के पानी में कोई अंतर नहीं है, फिर अलग अलग क्यों दिखता है पानी, जब एक के पानी है अलग अलग इसलिए दिखता है कि बाल्टी का आवरण आ गया है ना। पानी एक के है लेकिन बाल्टी का आवरण अलग अलग, बाल्टी का आवरण हो गया है, इसलिए अलग अलग दिखता है। ऐसे ही यह जीवात्मा जो है वह परमात्मा का भी अंश है, अलग नहीं है, केवल आवरण है। हम लोग जितने व्यक्ति हैं सबके अंदर जीवात्मा है कि नहीं है?
जीवात्मा निकल जाता है, शरीर मृत्युवत हो जाता है ना। अब जीवात्मा सबके शरीर में है, तो हम कहेंगे जितना व्यक्ति है उतना जीवात्मा कह सकते हैं नहीं। जैसे बाल्टी का पानी अलग अलग दिखता है ना, लेकिन परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है? वहां तो बाल्टी का आवरण है, यहाँ शरीर का आवरण है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल 5 शरीर है। 4 स्थूल शरीर है, केवल शरीर सूक्ष्म शरीर है, यही आवरण है। एक प्याज लीजिए, हाथ प्याज जाने चाहिए ना सब, एक छिलका हटा दिए, क्या है छिलका, फिर छिलका निकाले, क्या है छिलका। एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हाथ खाली हो जाएगा, हाथ खाली हो जाएगा, हम कहेंगे प्याज कहाँ चला गया है? आप कहेंगे सब छिलका में परिवर्तन हो गया ना, सब छिलका में परिवर्तन हो गया। लेकिन देखिए यह जीवात्मा जो है ना, जब शरीर ईश्वर से शरीर का पर्दा हटाते हैं तो शुद्ध जीवात्मा चेतन ब्रह्म का दर्शन होता है। जब चेतन ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा तो परमात्मा भी छिपा नहीं रहेगा। सब बाल्टी का पानी कुआं में उलट दीजिए, मान लीजिए बाल्टी मर गया, यही समझिए, तो पानी कहाँ मिला? कुआं में मिला, एक में मिल गया ना। आवरण समाप्त हो गया, तब आवरण से मुक्त कर दिए ना। ऐसे ही जितने आदमी है ना, सब बाल्टी है और सब के अंदर पानी है, जीवात्मा है, और परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, यह शरीर का पर्दा हटा दिए तो स्वाभाविक यह चेतन आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाता है, मिलाना नहीं पड़ता है। ना ही कहत रहे असोई तेरो रूप है, जिसको हम लोग कुछ नहीं कहते हैं वही सब कुछ है, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते हैं। ऐसे जो परम पिता परमात्मा है उनको जानना है। उपनिषद में आया है प्राण की खान वेतिर्नता स्वयं भूतस्मात् परम पंचंती नाथ ब्राह्मण कश्चित धीरे मेषदा वित्तुर्मृतत्व विचन। परम पिता परमात्मा ये 2 आंख दिए हैं, इसको देखने के लिए, संसार को देखने के लिए 2 आंख दिए हैं। और तीसरी आंख हम लोग देखे हैं भगवान शंकर के दोनों भौं के बीच में, देखे हैं ना चित्र में, तीसरी आंख है। और उसमें रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं तब शिवती सरनयन उभारा चितवत काम भयहु जरि छारा। तीसरी आंख से कामदेव को जला करके भस्म कर दिए। ये तीसरी आंख के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जन जो जेहि खानिक तेहि कर विमल विवेक विलोचन वरनहु राम चरित भव मोचन। वही विमल विवेक विलोचन को धारण किए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। यही विमल विवेक विलोचन यानी आत्म दृष्टि जब हम धारण कर लेंगे तो परमात्मा भी छिपा नहीं रहेगा, आत्म दृष्टि से परमात्मा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, दर्शन कर लेंगे परमात्मा का। इसलिए संत वाणी में आया है कौक जात प्रयाग बनारस, कऊ गया जगन्नाथ धावे, कऊ मथुरा बद्री हरिद्वार जूं, कऊ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे,
कौन को पुष्कर हुए पंच तीरथ दौड़ जो द्वारिका आवे सुंदर वित गरियो घर महिषु बाहर ढूंढत क्यों कर पावे वह परमात्मा आपके अंदर में है। गुरु महाराज के वचन में है निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे युक्ति भी बताते हैं दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला अनहद ध्वनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे गुरु की कृपा से में ही तह पहुँच खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अब इतना विश्वास हो गया है कि परमात्मा का दर्शन अपने अंदर होगा। हुआ कि नहीं हुआ? इतना जो प्रमाण हम लोग सुने इसमें विश्वास हो गया है परमात्मा का दर्शन अंदर में होगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही ऐसे घट में जीव है दुनिया जाने नहीं परमात्मा अपने अंदर है। देखिए एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब परमात्मा दर्शन की इच्छा हुई कि हम परमात्मा का दर्शन सबकी इच्छा है हमारी भी इच्छा है इसलिए हम साधु बने हैं प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सत्संगी भी प्रयास कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो दीक्षा लेकर के नियमित रूप से ध्यान भजन सत्संग करता है वह एक न एक दिन मेरे जैसा हो जाएगा। इतना ही नहीं उसे अन्न और वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। अरे यहाँ का जो इंश्योरेंस कराए हैं ना यह इंश्योरेंस का तो बाल बच्चे को मिलेगा। आप अपना इंश्योरेंस कराए हैं अभी तक? अगर दीक्षा लिए हैं तो अपना इंश्योरेंस आपका हो गया अपना इंश्योरेंस। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को परमात्मा दर्शन की इच्छा हुई तो काशी चले गए। तो काशी चले गए तो काशी में जब शौचालय जाते थे तो उस समय इतना व्यवस्था नहीं था शौचालय बाथरूम का। तो बाहर जाते थे कमंडल में जल लेकर के। तो बाहर जाते थे ना तो जहाँ शौच के बाद जो पानी बचता था वह बैर गाछ के जड़ में डाल देता था। बैर गाछ समझते हैं ना? हाँ जड़ में डाल देता था। एक दिन क्या हुआ बैर गाछ के ऊपर में प्रेत रहता था। प्रेत दुखमय योनि है सूक्ष्म योनि है। प्रेत कहता है बाबा हम आपसे उपकृत हैं हाँ कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। अच्छा हनुमान चालीसा भी आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे। हनुमान चालीसा में पंक्ति है राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। राम दुआरे तुम रखवारे। राम द्वार के द्वारपाल कौन है? हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम आपको जानते हैं। एक शब्द है जानना और दूसरा शब्द है पहचानना। हम राजेश बाबू का नाम सुने जब डायरी में लिखाया गया ना राजेश बाबू फरकिया उनको जो लिखा हुआ है लिखाया गया राजेश बाबू का नाम हम जाने। राजेश बाबू नाम के फरकिया में कोई श्रीमान है जो सत्संग के बहुत बड़े आयोजन को कर रहे हैं। सुने पहचान तो नहीं हुआ था। अभी जब यहाँ आए तब पहचान हुआ कि राजेश बाबू। तो जानने पहचानने में अंतर है नहीं। ऐसे ही जानते थे हनुमान जी के बारे में लेकिन पहचानते नहीं थे। वह अपना परिचय दिए तब हनुमान जी अपने रूप में आ गए। पहचान हो गया ना तब कहते हमको भगवान का दर्शन करा दीजिए। कहते ठीक है चित्रकूट के घाट पे जाइए। चित्रकूट के घाट पे गए
पंचोपचार पूजा विधि की सारी सामग्री व्यवस्था किए और भगवान राम और लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर के सामने से निकल गए, लेकिन भगवान का दर्शन गोस्वामी जी को नहीं। फिर हनुमान जी से मुलाकात हुई, हनुमान जी लगा ठीक है चलिए अब दर्शन होगा। दूसरे बार गए तो सब सामग्री तैयार किए, भगवान नाम आते हैं गोस्वामी जी से कहते गोस्वामी जी थोड़ा चंदन देंगे हमको तिलक करने के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये नैमित्तिक चंदन है, ये हम भगवान राम के लिए रखे हैं, अगर आप भगवान राम हैं तब हम आपको चंदन देंगे। तो भगवान राम क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, बालक कहे साधु जन जेते राम लखन के मूर्ति देते। अरे भगवान राम लक्ष्मण को कहाँ आप खोजते हैं गोस्वामी जी? अरे जितने साधु संत महात्मा है सभी भगवान राम के ही रूप में है, लक्ष्मण के ही रूप में है। अभी भगवान राम मिलेंगे अयोध्या में सगुन शरीर में, मतलब द्वारिका में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या कहते हैं, जितने साधु संत महात्मा हैं वे भगवान के रूप में ही हैं। कबीर साहब की वाणी में है, परम पुरुष की आरसी साधु नहीं का दे, लखा जो चाहे अलग को ये नहीं में लखीले। तब हनुमान जी वो तोता वेश में थे, वे कहते हैं चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक किए रघुवीर। तब गोस्वामी जी को समझ गए ये ही भगवान राम थे, लेकिन समझ तो हुआ लेकिन भ्रम तो लगा ही रह गया। इसके बाद गोस्वामी जी महाराज गुरु किए, साधना किए, ध्यान किए, जैसे गुरु महाराज किए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। जब साधना ध्यान किया, जब ध्यान में परमात्मा का दर्शन हुआ, तब अपनी अनुभव वाणी लिखे। कौन? गोस्वामी तुलसीदास महाराज विनय पत्रिका में लिखे। क्या लिखे? ये जीते मैं हरि ज्ञान जमायो परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय जायो। यही कह मैं हरि ज्ञान गमायो, जस तुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। हो जग गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। जब अंदर में परमात्मा का दर्शन हुआ तब गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं परमात्मा तो अंदर में है। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है, कस्तूरी से सुगंध निकलता है, तो जैसे श्वास छोड़ता है तो कस्तूरी का सुगंध बाहर निकला न, फिर श्वास लिया तो वह सुगंध अंदर चला गया। वह झाड़ी में पहाड़ की 15 में इधर उधर खोजता है कि इतना अच्छा सुगंध कहाँ से आ रहा है। कर उच्छ्वास मने में देखे यह सुगंध कहाँ बना, तो जब गौर करके देखता है उसे मालूम हुआ कि यह सुगंधी तो अपने अंदर में ही है, कहाँ खोज रहे हैं। ऐसे ही भगवान शंकर के वचन में है, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। परमात्मा कहाँ है? सबके शरीर के अंदर। 5 मिनट समय बचा है, बस सुन लीजिए 2 बात। एक युवक गया कबीर साहब के पास में, जाकर कहता बाबा आप परमात्मा को देखे हैं? तो कबीर साहब कहते हाँ। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। तू कागज का लिखा हुआ कहेगा, मैं आँख की देखी हुई बात कहूँगा। हमको भी दिखा दीजिए ना, हमको भी दिखा दीजिए। कहता किसी की बाराती गए हो? हाँ बाबा हम बहुतों की बाराती गए हैं। कहता अच्छा बाराती जाता है तो दूल्हा का आसन सबसे ऊपर रहता है ना, बाराती का स्वागत सत्कार होता है ना, तो स्वागत सत्कार के बाद दूल्हा को विवाह मंडप पर ले गया। विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद दूल्हा और दुल्हन का एकांत निवास हुआ।
तो एकांत निवास में जो बातचीत हुई, विवाह का एक अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत, विवाह का अर्थ होता है बातचीत, विवाह का एक अर्थ होता है विशेष खुशी, विशेष खुशी। तो एकांत में जो वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, क्या उस बातों को तुम कह सकते हो? युवक से कबीर साहब कहते बाबा, जहाँ दुल्हा दुल्हन का एकांत निवास होता है ना, वहाँ बाराती की पहुँच नहीं है। बाराती दरवाजे पर कच्चा पक्का झाड़ते झाड़ते गिरा हो जाता है। तो तुरंत कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दुल्हा रूपी परमात्मा और दुल्हन रूपी जीवात्मा का जहाँ मिलन होता है, वह इंद्रिय रूपी बाराती की पहुँच नहीं है। इसलिए आज से यह भ्रम मन से हटा दीजिए कि आंख से दर्शन होगा, परमात्मा का नहीं होगा। आज से भ्रम हटा करके ध्यान कीजिए, तब परमात्मा का दर्शन होगा।